आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन 135 और 225, 867, 255, 240, 228, ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे लिखा है। और इस तीनों क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दो दो संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अगली वाली वीडियो में हम 3 संख्या वाली भी बताएंगे। ये इसमें केवल हम 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एचसीएफ का पहले मतलब समझे क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ओके, अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल कर रहे हैं। जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, जो 2 संख्याएं दी रहेंगी, मान लीजिए हम पहले वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ये पहला हमारा क्वेश्चन, इसको हम हल कर रहे हैं। इन दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए तो आपको 255 जो 225 है ये बड़ा है, 135 है, तो 225 को हम भाज्य बनाते हैं। ठीक है, भाज्य बनाने का मतलब क्या है कि इसको बीच में लिखेंगे। ओके, और 135 को हम भाजक बनाते हैं, यानी इससे भाग देते हैं। ठीक है, और इसको अब सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार में 135, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ हो गया 12, 12 में 3 गया 9, 1 से 1 खत्म, 135। एक बार में 90 होगा। देखिए ध्यान दीजिए, एक बात मैं बताना भूल गया, क्या है ना, जब यहाँ पे जितनी भी संख्याएं होंगी, यहाँ पे मतलब जो संख्या लिखी होगी उसमें सारे जितने भी मतलब यहाँ पे अंक होंगे, उन सारे अंक को यहाँ पे करने के बाद जो यहाँ पे शेषफल आता है, जैसे मान लीजिए अब ये शेषफल है। ठीक है, तो जब शेषफल जब आ जाता है तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं, फिर इस टाइप का सिंबल बनाते हैं और इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ये हमारा क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा कट ना जाए। ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में 90, तो 5 में से 0 गया 5, और ये 13 में से 9 गया 4। ओके, और फिर देखिए फिर ये शेष बच गया, तो फिर अब यही काम करेंगे, फिर ऐसा एक सिंबल बनाएंगे, इसको उठाकर बीच में रख देंगे। ठीक है, 45 गुना 90, 90 से 90 खत्म। समझ रहे हैं आप, जब तक ये पूर्णतः विभाजित न हो जाए तब तक हमारा ये काम चलता रहता है। ठीक है, और जब विभाजित हो जाता है तब हम ये देखते हैं कि किस संख्या से विभाजित हुआ है। तो आप देखिए 45, इसको विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, 45। 45 ये वो भाजक है जो पूर्णतः इसको विभाजित किया, इसलिए एचसीएफ हमारा यही होगा। जहाँ पूर्णतः कट जाएगा वहीं पे हम देखेंगे कि किस संख्या से कटा है, वही एचसीएफ होता है। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 45। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 867 और 255। ठीक है, इसको करके देखते हैं। मैंने पहले ये बताया था कि दोनों में जो बड़ा होगा उसको बनाएंगे भाज्य, जो छोटा होगा उसको बनाएंगे भाजक। तो 800, बस इसी मेथड को फॉलो करेंगे और इसमें कुछ है नहीं। 3 बार में जाइए, 5 3 15 का 5, 5 3 15, 16, 3 दूना 6, 1 7, 7 में से 5 गया 2, और ये 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। इस 255 को यहाँ पर लाइए, कितनी बार में, 2 बार में, 2 बार में हो जाएगा 204, 204। 5 में से 4 गया 1, और ये 5 में 0 गया 5, और ये 2 से 2 खत्म। फिर अब क्या करेंगे, 102 को यहाँ लिखेंगे, और 2 बार में कितना होगा, 102। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ ये पूर्णतः विभाजित हो गया है। मैंने बताया था कि शेषफल आएगा, जब शेषफल जब आता है तो इस वाले को उठा के बीच में रखते हैं। फिर इसको किए हैं, फिर यहाँ शेषफल आ गया तो अब इस वाले को उठा के यहाँ रख दिए। अब इसको किए हैं तो पूर्णतः विभाजित हो गया। तो जहाँ विभाजित हो जाता है वहीं देखते हैं कि किस संख्या से विभाजित हुआ है, कौन सा भाजक है जिसको विभाजित किया है। तो 51 है, तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ जो होगा वो 51 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 240 और 228। पहला काम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है। 240 बड़ा है, इसको बना देंगे भाज्य, यानी बीच में लिख देंगे। ये छोटा है 228, इसको बाहर लिख देंगे, यानी भाजक बना देंगे। ठीक है, भाग करिए, एक बार में हो जाएगा 200
28। 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 228 यहाँ उतार देंगे। एक बार में 12, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 8 उतार देंगे। ओके, 12 9 108। यहाँ पे ये पूर्णतः कट गया, देख रहे हैं। तो जब तक ये पूर्णतः कटता नहीं है, यहाँ पे एक बात आप गौर करिएगा, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 और 2 में से गया 1। यहाँ पे इसको 10 हम शेष नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे इसको आप 10 शेषफल बोल दें, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसी को 10 शेष बोल दें क्योंकि घट गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे जितने भी अंक होंगे, जैसे भाग किया जाता है और सारे अंकों को एक एक करके रख के सॉल्व करते हैं, एक एक को उतार के सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी वही काम होता है। हमने तो सिर्फ 22 को किया, अभी 8 तो बचा ही था हमारा, तो इस 8 को भी उतारेंगे हम। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम अगला स्टेप ऐसे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इस पर गौर करिएगा। सारे अंकों को सॉल्व करने के बाद ही अगला स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, तो 8 को हमने उतारा, इसलिए अब 9 बार में हो जाएगा 108, 12 9 108। और यहाँ पे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो जब पूर्णतः जहाँ विभाजित हो जाता है, वहीं पे हम देखते हैं कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हुआ है। तो वो संख्या कौन सा है यहाँ पे? 12। इस 12 से ही नहीं ये पूर्णतः विभाजित हुआ है, तो यहाँ पे HCF हो गया हमारा 12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार हमने दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि दो संख्याओं का HCF निकालना तो सीखेंगे, दो ही संख्याओं का, लेकिन उसमें हम ये सीखेंगे कि मान लीजिए कोई दो संख्या दे दी है और उसमें कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, दो संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए जिसमें 5 या 7 ये क्रमशः शेषफल बचते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें लिखा रहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमशः 5 6 7 शेषफल बचता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे, वो भी HCF ही होता है, समझ रहे हैं? उसको अगले क्वेश्चन में उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।